नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानंद अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे न्यायपालिका के बारे में और मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें थी वो पुरानी वीडियो में आपको क्या की कंप्लीट करवाई। इसके साथ ही मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का MCQ भी करवाया। जितने भी सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको सब पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट को हम आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हाई कोर्ट पढ़ेंगे, उससे संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे एग्जाम की दृष्टि से वो सारे आज मैं क्या कराऊंगा, आपको कंप्लीट कराऊंगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर क्या करें, आप जरूर करें, जिससे उन्हें भी इस चीज़ का क्या मिल सके, लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि उच्च न्यायालय जो है वो किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक का यहाँ पर इसमें उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक इसका क्या किया गया, उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान संविधान के अंतर्गत किया गया है। तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक जितनी भी सारी उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी प्रावधान हैं वो सारा का सारा कहाँ पर दिया गया है, आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक में दिया गया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आर्टिकल 214 के लिए। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, आर्टिकल 214 के लिए क्या कहता है आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। कौन सी आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 214 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। इसके बाद हमने क्या किया कि संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया और राज्यों को क्या किया, पुनर्गठित करने का प्रावधान किया। और उसमें हमने थोड़ा सा ही और जोड़ दिया कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय तो होगा और यदि संसद चाहे तो क्या कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का, संसद चाहे तो क्या कर सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय बना सकती है। अगर समझ में यदि पूछे उच्च न्यायालय का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, 214 में क्या कहता है आर्टिकल 214 कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा और यदि संसद चाहे तो क्या कर सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। एक कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 214 में। इसलिए यदि हमसे पूछता है वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो कुल न्यायालयों की संख्या, उच्च न्यायालयों की संख्या हमसे पूछता है कितनी है, तो वर्तमान में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या यदि हमसे पूछता है तो कितनी हो जाती है, 25 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से 7 में संयुक्त न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अगर हमसे पूछे 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है, तो 25वां जो उच्च न्यायालय है वो 1 जनवरी 2019 को बना। उसका नाम था अमरावती उच्च न्यायालय। क्या नाम था उसका, अमरावती उच्च न्यायालय। ये वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसका ये नवीनतम उच्च न्यायालय है। किसका हो जाएगा जी, आंध्र प्रदेश का। तेलंगाना राज्य का जो उच्च न्यायालय था वो कहाँ स्थापित किया दिया, हैदराबाद में। क्योंकि तेलंगाना हमने क्या पढ़ा था कि तेलंगाना राज्य को हमने क्या किया, अलग से उच्च न्यायालय दिया और इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का संयुक्त उच्च न्यायालय था। परंतु जनवरी 2019 में हमने क्या किया, अमरावती उच्च न्यायालय का गठन कर दिया, जो देश का 25वां उच्च न्यायालय है। यदि हमसे क्वेश्चन पूछता है देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है,
तो देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या यदि हमसे पूछता है तो टोटल कितनी हो जाती है? 25 उच्च न्यायालय कहाँ पर है? वर्तमान में भारत में स्थापित है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। और चलिए, यदि हमसे पूछता है कि वर्तमान में देश में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो मैंने अभी आपको बताया था 25 है। यदि हमसे पूछता है 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है, तो 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? अमरावती उच्च न्यायालय है। यदि पूछता है अमरावती जो उच्च न्यायालय है वो किस राज्य का उच्च न्यायालय है, तो अमरावती जो उच्च न्यायालय वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय है। और इसके साथ साथ वर्तमान में 7 ऐसे न्यायालय हैं जो संयुक्त न्यायालय की भूमिका को क्या कर रहे हैं? निभा रहे हैं। कौन कौन से वो 7 राज्य हैं जिनमें संयुक्त न्यायालय है? तो इसमें पहला आता है मुंबई। तो मुंबई में हमसे पूछता है किन किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संयुक्त न्यायालय हैं। तो पहला तो हमारा महाराष्ट्र का मुंबई में है, दूसरा पूछे किसका है? गोवा का, और तीसरा पूछे दादर नागर हवेली। तो महाराष्ट्र, गोवा और दादर नागर हवेली का अगर उच्च न्यायालय पूछता है कहाँ पर आता है, तो मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत या मुंबई उच्च न्यायालय में आएगा। दूसरा है कोलकाता हाईकोर्ट। कोलकाता उच्च न्यायालय में किन किन राज्यों के संयुक्त न्यायालय हैं? तो पहला पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का अगर हमसे पूछता है उच्च न्यायालय कहाँ पर है? कोलकाता में। और दूसरा पूछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यदि उच्च न्यायालय पूछता है किस राज्य में है, तो कौन से राज्य में आ जाता है? कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत ही आएगा। किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। गुवाहाटी में किस किस का है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में पहला असम का है, दूसरा नागालैंड का है, तीसरा मिजोरम का है, और चौथा यदि हमसे पूछता है किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। तो वर्तमान में 4 राज्य हैं जो पूर्वोत्तर भारत में, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इन सभी का एक ही उच्च न्यायालय पूछे कहाँ पर है, तो गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है ये 4 राज्यों का संयुक्त न्यायालय है। एर्नाकुलम हाईकोर्ट ये केरल का है बेसिकली। एर्नाकुलम हाईकोर्ट केरल में, केरल का, और किसके यहाँ? इसके साथ साथ लक्षद्वीप का भी यदि पूछता है कहाँ पर है, तो एर्नाकुलम में है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट, चंडीगढ़ में 2 राज्यों का है, एक तो पहला पंजाब और दूसरा किसका हो जाएगा? हरियाणा का। चेन्नई में किस किस का है? तमिलनाडु और पांडिचेरी का। तमिलनाडु राज्य और पांडिचेरी क्या है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका उच्च न्यायालय कहाँ पर है? चेन्नई में। और लास्ट बचता है जम्मू एंड कश्मीर, ये चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो जम्मू और कश्मीर में किस किस का है? जम्मू और श्रीनगर 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका क्या पर है? एक ही उच्च न्यायालय है। तो वर्तमान में हमारे भारत में 25 उच्च न्यायालय के साथ साथ 7 कैसे हैं? संयुक्त न्यायालय हैं। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, क्या दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अलग से उच्च न्यायालय है? क्या है? दिल्ली, जितने भी सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अलग से उच्च न्यायालय है। बाकी 25 राज्यों में उच्च न्यायालय, 7 राज्यों में संयुक्त न्यायालय, दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अलग से उच्च न्यायालय है। अब हम पढ़ते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं कि भारत में न्यायाधीश बनने के लिए या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। न्यायाधीश बनने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहला तो यही कि उसको भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। कॉमन योग्यता है, मैंने आपको हर बार बताया है कि किसी भी सर्वोच्च पद के लिए हमें क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय में उसने 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में क्या किया हो? काम किया हो। कब तक? राज्य के किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष तक उसने न्यायाधीश के रूप में काम किया हो,
ये दोनों में से एक कंडीशन हमारे लिए चाहिए कि 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो या 10 वर्ष तक राज्य के किसी भी न्यायालय में उसने वकालत की हो या विधि का क्या किया हो, व्यवसाय किया हो, और राष्ट्रपति की राय में कानून का क्या होना चाहिए, उसे ज्ञाता होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो 3 योग्यताएं हमारे काम की। मेन तो भारत का नागरिक होना चाहिए पहला, दूसरा राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय में उसने या किसी भी न्यायालय में क्या किया, 10 वर्ष तक कम से कम क्या किया, वकालत की हो। राज्य के किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय छोड़ दो इसको, राज्य के किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष तक उसने क्या किया, न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, या 10 वर्ष तक उसने क्या किया, विधि का व्यवसाय किया हो या वकालत की हो, और राष्ट्रपति की राय में विधि का ज्ञाता हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जो राज्य का मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। चलिए, अब है कि न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है। तो जो न्यायाधीश होता है या मुख्य न्यायाधीश होता है, इसकी नियुक्ति किसके परामर्श से करता है, भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति पहले तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके परामर्श से, और संबंधित राज्य का जो भी राज्यपाल होगा उसके परामर्श के पश्चात वो क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो हमसे यदि क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि जितने भी सारे अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए वो क्या करता है, जो राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है उससे क्या करता है, वह परामर्श लेता है। मुख्य न्यायाधीश के परामर्श किससे लेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में 2 लोगों का परामर्श। यदि पूछे अन्य न्यायाधीशों का परामर्श किसकी सहायता से करता है, राष्ट्रपति। तो जो राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है उसके परामर्श के पश्चात वो क्या करता है, अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। तो नियुक्ति यदि हमसे पूछता है किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। अब यदि हमसे पूछे कि मुख्य न्यायाधीश जो है उसको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ यदि हमसे पूछे कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। जिस राज्य का मुख्य न्यायाधीश होगा उसी संबंधित राज्य का राज्यपाल क्या करेगा, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश को क्या करता है, शपथ दिलाता है। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल में शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश के। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है उसे शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है और राष्ट्रपति उसे क्या करता है, शपथ दिलाता है। परंतु राज्य में कंडीशन थोड़ी अलग है। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा कि राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि पूछे उसे शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो शपथ संबंधित राज्य का जो भी राज्यपाल होगा उसे वह क्या करेगा, शपथ दिलाता है। अब आते हैं कार्यकाल पर कि राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो उनका कार्यकाल कितना होता है, तो पद ग्रहण करने से 62 वर्ष की आयु तक कितना रहता है कार्यकाल, पद ग्रहण करने की तारीख से 62 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर क्या होते हैं, बने रहते हैं। और कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात जो राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है वह सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर, किसको छोड़कर, सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर देश के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। ये मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था।
राज्य का जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा वो सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर देश के किसी भी न्यायालय में वकालत का काम नहीं कर सकता है। कार्यकाल पूछे 62 वर्ष, शपथ पूछे राज्यपाल के द्वारा, नियुक्ति यदि हमसे पूछता है किसके द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। जब हम उच्च न्यायालय के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं एमसीक्यू में लगाएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, सारे के सारे आपके एक साथ क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। चलिए यदि अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो कितना होता है, तो आर्टिकल 221 के अनुसार जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन कितना होता है, 2,50,000 रुपये प्रतिमाह उसे क्या मिलता है, वेतन प्राप्त होता है। जबकि जितने भी सारे जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये प्रतिमाह क्या मिलता है, वेतन प्राप्त होता है। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है राज्य का, 2,50,000। मैंने आपको कल की वीडियो बताया था कि यदि पूछे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, 2,80,000 रुपये। अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, 2,50,000। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना लिखा है, 2,50,000 रुपये। अन्य न्यायाधीशों का यदि वेतन पूछता है कितना है, तो 2,25,000 रुपये क्या है इनका वेतन है। अब यदि पूछे आर्टिकल 223 में क्या है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। यदि मान लो किसी भी कारण से मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है, कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, या अपने पद से वो त्यागपत्र दे देता है, या किसी कारण से अस्वस्थ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति होता है वो क्या कर सकता है, वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है उसमें से एक व्यक्ति को क्या करता है, वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। अब हम चूंकि मध्य प्रदेश पीएससी का पेपर दे रहे हैं, इसलिए मैं मध्य प्रदेश के बारे में भी थोड़ा क्या है जानकारी होना आवश्यक है। क्या क्या पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछेगा मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है। मध्य प्रदेश की मुख्य खंडपीठ यदि हमसे एग्जाम में पूछता है कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, जबलपुर में है। इसकी 2 अन्य खंडपीठें पूछे कौन कौन सी है, तो पहला तो हमारा कहाँ पर है, इंदौर में, और दूसरा यदि पूछे कहाँ पर है तो ग्वालियर में है। मुख्य खंडपीठ कहाँ पर है, जबलपुर में है। 2 अन्य खंडपीठें कहाँ पर हैं, एक इंदौर में है, दूसरी अपने ग्वालियर में है, और तीसरी भोपाल में क्या है अभी प्रस्तावित है। तो हमें ये 3 चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछता है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ कहाँ पर है, तो हमें लगता है भोपाल में होगी, परंतु भी वर्तमान में भोपाल में नहीं है। कहाँ कहाँ पर है, एक इंदौर में है, और दूसरी पूछे कहाँ पर है, तो दूसरी कहाँ पर है, ग्वालियर में है। अब पूछेगा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है। पहले इसको साफ कर देता हूं मैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, मोहम्मद हिदायतुल्ला। कौन है, मोहम्मद हिदायतुल्ला। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश यदि हमसे पूछता है तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, मोहम्मद हिदायतुल्ला है। यदि पूछे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मैंने आपको बताया थे कौन थी, सरोजनी सक्सेना। पहले मुख्य न्यायाधीश पूछे कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला।
कौन थे पहले मुख्य न्यायाधीश? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और यदि वर्तमान में पूछता है, यदि पहली महिला पूछे कौन थी? सरोजनी सक्सेना। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश यदि हमसे पूछता है तो कौन थी? सरोजनी सक्सेना है। और यदि पूछे वर्तमान में कौन है, तो अभी वर्तमान में कौन है? मलिमथ। माननीय मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? रवि कुमार मलमथ जी कौन है अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के क्या है? मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। तो ये आपको मैंने एक बताया। अब हमको पढ़ना है उच्च न्यायालय के अधिकार एवं शक्तियां कौन कौन से हैं। ये हम क्या करेंगे, सेकंड जो पार्ट होगा किसका? उच्च न्यायालय का, लेक्चर 2 में मैं आपको क्या करूँगा, हाईकोर्ट से संबंधित जितने भी सारे उच्च न्यायालय के अधिकार हैं, जो शक्तियाँ हैं, वो क्या करूँगा आपको एक ही क्लास में क्या करूँगा, कंप्लीट करा दूँगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी इस चीज़ का क्या मिल सके, लाभ प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।